हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ज़रूर बजाइए, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री राम भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे कि क्यों एक मछली हंसी थी और उसका रहस्य क्या था। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है कि कामनी नगर की खूबसूरत घाटी में एक राजा राज्य करता था। राजा का महल एक नदी के किनारे था। एक दिन राजा की रानी महल के झरोखे से बाहर देख रही थी। उसने एक मछली बेचने वाली को देखा जो मछलियों से भरी टोकरी लेकर शहर में बेचने जा रही थी। रानी ने मछली वाली को ऊपर बुलाया। मछली वाली ने अपनी टोकरी नीचे रखी। टोकरी में ऊपर ही एक बहुत बड़ी मछली थी। यह मछली नर है या मादा? अगर मादा होगी तो मैं ले लूंगी, रानी ऐसा बोली। रानी का इतना कहना था कि मछली जोर से हंसी और टोकरी में नीचे चली गई। रानी और मछली वाली दोनों मछली के हंसने से डर गईं। मछली वाली ने जल्दी से टोकरी उठाई और वहां से चल दी। रानी सोच में पड़ गई। मछली को हंसते हुए ना कभी देखा ना सुना। जरूर यह कोई विशेष मछली होगी। जब तक मछली के हंसने के रहस्य का पता नहीं लगा लूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी, ऐसा रानी ने निश्चय किया। शाम को जब राजा महल में आया तो रानी ने मछली की हंसी के विषय में राजा से बताया। मछली आपकी बात सुनकर हंसने लगी। यह तो बड़े अचरज की बात है। राजा ने रानी से बोला, मैं कुछ नहीं जानती, आपको मछली क्यों हंसी इसका पता लगाना पड़ेगा। रानी ने जिद की। दूसरे दिन राजा का दरबार लगा। राजा ने सारी बात बताई और बोले, क्या कोई बता सकता है कि मछली क्यों हंसी? जब कोई कुछ नहीं बोला तो राजा ने अपने मंत्री से कहा कि 6 महीने के अंदर वो मछली के हंसने का कारण पता लगाकर राजा को बताए, वरना उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मंत्री उसी दिन से मछली के हंसने का कारण पता लगाने में लग गए। बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों से, जादूगरों से, साधु सन्यासियों से सबसे पूछा, कोई कुछ नहीं बता सका। कुछ दूर तक यात्रा की पर कुछ पता नहीं चला। समय निकलता जा रहा था। 5 महीने निकल गए और मंत्री कुछ पता नहीं लगा सके। उन्हें अपनी मृत्यु सामने दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपने बेटे सोम को बुलाया और कहा, बेटे, मुझे तो 1 महीने के बाद राजा मरवा देगा। कहीं राजा का क्रोध तुम पर भी ना उतरे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। सोम अपने पिता से बहुत प्यार करता था। वह बोला, मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मंत्री ने उसकी एक न सुनी और समझा बुझाकर सफर पर भेज दिया। सोम दुखी मन से बिना सोचे समझे जो रास्ता मिला उसी पर चल दिया। चलते चलते रास्ते में सोम को एक किसान मिला। किसान शहर से सामान आदि खरीद कर अपने गांव जा रहा था। सोम ने सोचा, एक से भले 2। वह भी किसान के साथ चलने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद सोम बोला, देखिए, चलते चलते हम दोनों थक गए हैं। ऐसा करते हैं कि आधे रास्ते आप मुझे लेकर चलिए और आधे रास्ते मैं आपको लेकर चलता हूँ। इस तरह से रास्ता आसानी से कट जाएगा। किसान उसकी बात सुनकर अचकचा गया। आधे रास्ते ये मुझे लेकर चलेगा और आधे रास्ते मैं? कैसे बेवकूफ़ी की बात है। किसान ने सोचा और चुपचाप आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर में वे एक पहाड़ी के ऊपर थे। नीचे नदी की पतली धार दिखाई दे रही थी और ऊपर बड़े बड़े पेड़ों का एक जंगल था। दोनों एक पत्थर पर बैठकर थकान मिटाने लगे। सोम ने जेब से एक चाकू निकाला और उसे किसान को देकर बोला, आप यह चाकू लीजिए और जंगल से 2 घोड़े ले आइए, और हाँ, चाकू संभाल कर रखिएगा, बहुत कीमती है। चाकू लेकर मैं जंगल में घोड़े पकड़ लाऊं। यहाँ इस पहाड़ी पर घोड़े, या तो यह खुद पागल है या मुझे पागल बना रहा है। किसान बड़बड़ाया। थोड़ी देर में फिर से दोनों चल दिए। कुछ देर बाद दोनों एक खेत में पहुँचे। खेत में पकी हुई फसल काटने के लिए तैयार खड़ी थी। कितनी अच्छी फसल है। किसान फसल देखकर बोला, हाँ वह तो है, पर पता नहीं फसल खा ली गई है या बची है। सोम ने जवाब दिया, खा ली गई है क्या मतलब है तुम्हारा? देख रहे हो फसल अभी कटी नहीं है और तुम कह रहे हो खा ली गई है। किसान गुस्से से बोला, मैंने तो यूं ही कह दिया। सोम बोला और वे फिर अपने सफ़र पर चल दिए। अब वे एक फूलों से भरी घाटी में पहुँचे। घाटी के एक और एक छोटी सी नदी बह रही थी।
नदी के पार पहाड़ी थी जिस पर एक गांव दिखाई दे रहा था। किसान ने अपने जूते उतारे, पैजामा ऊपर खोसा और नदी पार करने लगा। नदी अधिक गहरी नहीं थी पर धार बहुत तेज थी और तलहटी में ढेर सारे बड़े छोटे पत्थर थे। नदी पार करके किसान मुड़ा तो उसने देखा कि सोम जूते पहने हुए ही नदी पार कर रहा था। सचमुच में ये पागल है, किसान ने सोचा। नदी पार करके दोनों पहाड़ी पर चढ़ने लगे। गांव के पास पहुंचकर किसान बोला, मेरे घर चलो, कुछ खा पीकर और आराम करके आगे के सफर पर निकल जाना। मुझे बड़ी खुशी होगी आपके घर चलकर, लेकिन क्या आपके घर की छत इतनी मजबूत है कि आप मुझे अपने घर ले जा सकें? सोम ने जवाब दिया। अब किसान अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका और बोला, मैंने तो शराफत के नाते अपने घर आने के लिए कहा था। नहीं आना है तो मत आओ, पर मेरा अपमान तो मत करो। इतना कहकर किसान अपने घर की तरफ चल दिया। किसान की एक बेटी थी, कुसुम, बहुत समझदार और चतुर थी। जब उसने अपने पिता का गुस्से से तमतमाता चेहरा देखा तो बोली, पिताजी क्या बात है, किस बात पर नाराज हो रहे हैं? अरे एक लड़का है, रास्ते में मेरे साथ हो लिया, रास्ते भर उठपटांग बातें करता ही रहा। अब मैंने जब शराफत के नाते घर आने की दावत दी तो कहता है कि क्या मेरे घर की छत मजबूत है, जैसे वह आएगा तो उसके ऊपर छत गिर पड़ेगी। अपने पिता की बात सुनकर कुसुम हंसने लगी। अरे पिताजी, छत कमजोर होने का मतलब रहा होगा कि आपकी हैसियत ऐसी है कि आप उसकी खातिरदारी कर सकेंगे। जरूर वह किसी अमीर घराने का लड़का होगा। किसान ने सोचा तो उसे अपनी लड़की की बात ठीक लगी। अच्छा बेटी, तो जरा उसकी इन बातों का भी मतलब बताओ जो वह रास्ते भर करता आया है। और किसान ने रास्ते का सारा हाल उसे बताया। कुसुम थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, पिताजी, यह लड़का बहुत समझदार और बुद्धिमान है। उसकी हर बात में एक मतलब छिपा है। जब उसने कहा कि आधे रास्ते आप मुझे ले चलें और आधे रास्ते वह, तो उसका मतलब था कि आधे रास्ते आप उसे कोई कहानी सुनाएं और आधे रास्ते वह सुनाएगा। इस तरह रास्ता आराम से कट जाएगा और किसी को थकान महसूस नहीं होगी। और घोड़े? किसान बोला, घोड़े से उसका मतलब असली घोड़े से नहीं था। उसका मतलब था कि जंगल से लकड़ी की 2 मजबूत टहनियाँ काट के ले आइए जो छड़ी का काम देंगी। चलते चलते थक जाने पर छड़ी का सहारा किसी घोड़े से कम नहीं होता। और फसल खा ली गई है से उसका मतलब था कि कहीं किसान ने साहूकार से कर्ज तो नहीं लिया है। अगर लिया होगा तो फसल सारी साहूकार उठा ले जाएगा, किसान को कुछ नहीं मिलेगा। चलो तुम्हारी सब बातें ठीक हैं, पर जूते पहनकर नदी पार करना तो पागलपन ही कहा जाएगा। किसान बोला, पिताजी, मैं कई बार सोचती हूँ कि लोग जूते उतार कर नदी में क्यों जाते हैं। ऐसा करने से कोई नुकीला पत्थर उनके पैर में चुभ जाता है और वे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। जूते पहने रहने से पैरों का बचाव होगा। अरे यह लड़का तो सचमुच में बहुत बुद्धिमान है, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ, कहकर किसान घर से निकला। इधर कुसुम ने सोचा क्यों ना वह भी लड़के की परीक्षा ले। उसने एक थाली में 12 रोटियां रखी, एक कटोरा खीर भर कर रखा और दूध से लबालब भरा हुआ एक जग रखा। थाली नौकर को देकर बोली, यह थाली सोम को दे देना और कहना कि साल में 12 महीने होते हैं, पूरे चांद की रात है और सागर में पानी लबालब भरा है। नौकर लालची था। उसने सोचा अगर मैं थोड़ा खाना खा भी लेता हूँ तो लड़के को क्या पता चलेगा। उसने एक रोटी खीर के साथ खा ली, फिर जग में से थोड़ा दूध पी लिया। फिर उसने जाकर थाली सोम को दे दी और कुसुम का संदेश सुनाया। सोम ने थाली रख ली और नौकर से कहा, आप अपनी मालकिन को शुक्रिया कहिए और कहिएगा कि साल में 11 महीने होते हैं, आधे चांद की रात है और सागर में पानी लबालब नहीं है। नौकर ने आकर कुसुम को सोम का संदेश सुना दिया। कुसुम समझ गई कि नौकर ने थाली में से खाना खाया है। नौकर ने मान लिया कि उसने चोरी की है। यह बात तुम्हें कैसे मालूम पड़ी कि नौकर ने थाली में से खाने की चोरी की है? किसान ने पूछा। पिताजी, मैंने 12 रोटियां रखी थी, मतलब साल में 12 महीने। कटोरा भरकर खीर का था, यानी पूरे चांद की रात, और सागर में लबालब पानी मतलब जग दूध से भरा है। सोम ने कहलवाया, साल में 11 महीने हैं, मतलब 11 रोटियां, आधे चांद की रात मतलब कटोरा आधा खाली, और सागर में पानी कम है मतलब जग में से दूध कम है। वाह, तुम दोनों का जवाब नहीं, किसान बोला।
शाम को सोम आया। खाना खत्म होने के बाद कुसुम ने सबको दूध दिया। दूध पीते पीते सोम ने अपने पिता और मछली की हंसी के बारे में बताया और बोला, अगर जल्दी ही मछली की हंसी का रहस्य नहीं सुलझाया तो मेरे पिताजी की जान चली जाएगी। क्या आप कुछ मदद कर सकती हैं? कुसुम चुप होकर थोड़ी देर सोचती रही। कुछ देर में उसके होठों पर मुस्कान आ गई। चलिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मछली के हंसने का रहस्य राजा को मैं बताऊंगी। सोम कुसुम के साथ उसी वक्त अपने नगर की तरफ चल दिया। उसके पिता चिंता के मारे खाट से लग गए थे। सोम को देखकर बोले, तुम क्यों आ गए? मैंने तुम्हें आने से मना किया था। पिताजी, आपकी चिंता खत्म हुई। कुसुम मछली की हंसी का रहस्य समझ गई है। आप हमारे साथ फौरन राजा के पास चलिए। मंत्री अपने पुत्र उस लड़की के साथ राजा के महल में पहुंचा। राजा के सामने पहुंचा तो राजा ने कहा, क्यों मंत्रीवर, मछली क्यों हंसी? आपको कुछ पता चला? हाँ महाराज, इसका उत्तर ये लड़की देगी। मंत्री बोला। लड़की राजा के सामने खड़ी हो गई और उसने कहा, महाराज, आपके महल में एक पुरुष स्त्री के भेष में रहता है। यह बात उस मछली को पता थी, इसलिए वह हंसी थी। हमारे महल में पुरुष असंभव। राजा बोला, महाराज, अभी इसका फैसला हो जाता है। कुसुम ने जवाब दिया। अब उसने एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाया, फिर महल की सारी दासियों को उस गड्ढे को कूदकर पार करने के लिए कहा। कोई भी दासी उस गड्ढे को पार नहीं कर सकी, सिवाय उस दासी के जो असल में एक पुरुष था। वह एक चोर था और राजा के महल में चोरी करने के इरादे से रह रहा था। राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। राजा ने कुसुम को बहुत सारी धन दौलत इनाम में दे दी और उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। थोड़े ही दिनों में सोम और कुसुम का विवाह हो गया और वह खुशी खुशी अपने घर को रहने लगे। भक्तों, बुद्धि बड़ी होती है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले उसे सोचें और विचारें। जय श्री राम। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। जय श्री राम भक्तों।